तो हम लोग डियर क्लास 6 का चैप्टर 3 और ज्योग्राफी पृथ्वी की गतियाँ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डियर यहाँ पे जो है पृथ्वी की गतियाँ में हम लोग सबसे पहले तो ये देखे हैं कि ये जो है अपने अक्ष पर घूमती है जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो है पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो डियर जैसे कि ये जो है ना पूरे 365 और दिन और 6 घंटा जो रहता है पूरे साल में जो है पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में इसको लगता है। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए ना 365 दिन ही जोड़ते हैं। तो ये जो 6 घंटा जो रहता है ना, ये 6 घंटा आपका जुड़ते जुड़ते जो रहता है आपका 4 साल में आपका एक दिन बनाता है। और इस तरीके से 4 साल में एक दिन आता है लीप ईयर, जिस दिन हम लोग का 366 डेज होता है। ठीक है, तो ये 366 डेज फरवरी के मंथ में जो जोड़ता है एक दिन। ठीक है, और उसी को वो क्या बनाता है, लीप ईयर। तो ये कैसे बनता है लीप ईयर, ये समझ में आ गया, क्योंकि 365 दिन और ये आपका 6 घंटा मतलब कि इसको लगता है पूरे सूरज के और घूमने में। तो हम लोग कितना जोड़ते हैं, 365 दिन सिर्फ ऐड करते हैं, सिर्फ लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो इसमें जो 6 घंटा जो रहता है प्रतिदिन, ये सब जुड़ जोड़ के क्या करता है, आपका एक दिन बनाता है, और जिसको आपका लीप ईयर हम लोग कहते हैं, आपका लास्ट में जो फरवरी में जुड़ता है। ठीक है, तो ये फिगर को आप देखिए यहाँ पे डियर, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव शरद ऋतु 21 मार्च को होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, होता है 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसको दक्षिणी ऐनात कहते हैं। ठीक है, कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब इधर देखिए 23 सितंबर को आपका वसंत ऋतु होता है। ठीक है, 23 सितंबर, और जिसको विषुव कहते हैं, इसमें यहाँ पे जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे क्या रहेगा, शरद ऋतु रहेगा। और इस फिगर को देखिए 21 जून में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर ऐनात कहते हैं। तो ये देख लीजिएगा अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपका 21 जून में क्या रहता है, 21 मार्च क्या होता है, 22 दिसंबर क्या होता है, और 23 सितंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका जो फिगर है ना, पृथ्वी जो रहता है परिक्रमण करता है, उसी के कारण जो रहता है ये बदलाव होता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको ये बता दें, आओ करके सीखे। ये जो है ना, ये पैडालॉजी क्वेश्चंस है। ठीक है, पैडालॉजी टर्म्स है। जब भी आप पैडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अभी आपके पास एंड ऑफ टाइम है डियर, तो अभी जो है आप प्रैक्टिस सेट जब भी कीजिएगा तो पैडालॉजी में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन में अभ्यास करके सीखो या करके सीखो या रियल लाइफ से जोड़ कर, इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको दिखने को मिल जाता है तो वो बिल्कुल सही होता है। वो ऑप्शन जो रहता है बिल्कुल सही रहता है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर जो है एलिमिनेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये पैडालॉजी टर्म्स हैं। तो इसमें जो है देखिए, इस फिगर को के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें क्या है कि 21 जून को ना उत्तरी गोलार्ध जो रहता है सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, और सूर्य की किरणें जो रहता है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो रहता है अधिक होता है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो रहती है तिरछी पड़ती है। तो 21 जून को क्या होता है, देख लीजिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो सूर्य की किरण जो रहता है सीधे किस पे पड़ता है, कर्क रेखा पे। तो याद रखिएगा, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे कब बनता है, तो कब पड़ता है, तो 21 जून को पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ बहुत तेज ऊष्मा रहती है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है, और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण जो रहता है तिरछी पड़ता है। तो उत्तर ध्रुव की तरफ जो रहता है झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक जो रहता है लगातार दिन रहता है।
ठीक है, तो ये देख लीजिए, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी जो रहता है प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर ऐनात कहते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइनें देख लीजिए कि 21 जून को सबसे लंबा आपका दिन और सबसे छोटी रात। तो सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून। सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर ऐनात कहा जाता है। इस दिन क्या रहता है? आपका सूर्य की किरणें जो रहती है सीधी पड़ती है कर्क रेखा पे। ठीक है, तो ये दो लाइन जो रहता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ये देखिए दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है। ठीक है, कब? तो 22 दिसंबर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती है। और चूंकि सूर्य की किरणें जो रहता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ऐनात कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो देख लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो रहता है बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। तो देखिए विषुव कहा जाता है किसको? जिस समय दिन और रात जो रहता है बराबर रहता है उसको हम लोग विषुव कहते हैं। किस समय होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य की किरणें रहती है ना, ये विषुवत वृत्त वो होता है जो कि उत्तर ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इस पर ये जो रहता है आपका सूर्य की किरणें पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे दिन रात जो रहता है बराबर होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव क्या कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को क्या होता है देखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो देखिए 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में इधर शरद ऋतु रहेगा और ये जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कैसा रहेगा? वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को स्थिति जो रहता है, यानी 21 मार्च को, ये 23 सितंबर का बात कर रहा है और 21 मार्च को जस्ट इसका उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा आपका? वसंत ऋतु रहेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु रहेगा। देखिए याद करना काफ़ी इजी हो गया। पहले तो हम लोग को 21 और 23 सितंबर को याद करना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका जो रहता है दिन और रात जो रहता है बराबर रहता है और इस समय क्या रहता है? क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहता है 23 सितंबर के समय। लेकिन 21 मार्च में जस्ट उल्टा रहता है। तो एक लाइन को याद कीजिएगा तो दूसरा लाइन जो रहता है आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रहता है स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब दिन और रात क्यों होता है? तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है, मतलब अपना ही अक्ष पे ये जो घूमती है, तब आपका क्या होता है? दिन और रात होता है, जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो जो ऋतु में जो बदलाव होती है, परिवर्तन होती है, ठीक है, ये आपका परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात पे याद रखिएगा कि घूर्णन के समय के कारण क्या होता है और परिक्रमण के कारण क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? और गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का कारण होता है? तो ये आपका परिक्रमण का कारण होता है। और दिन रात
रात का जो होता है वो किसके कारण होता है, तो दिन रात जो होता है वो घूर्णन के कारण होता है, और ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए कि सूर्य की सीधी किरणें जो रहता है ये विषुवत पर कब पड़ती है, 21 मार्च, ठीक है, 21 जून या आपका 22 सितंबर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका विषुवत वृत्त पर डायरेक्ट पड़ता है, और इसके कारण जो रहता है आपका दिन और रात जो रहता है ना बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च में आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहती है, तो सॉरी, कौन सी ऋतु रहती है आपका, वसंत ऋतु नहीं, शरद ऋतु रहती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहता है, तो वसंत ऋतु रहता है। कब, ठीक है, 23 सितंबर को रहता है, 23 सितंबर को। अब यहाँ पे 22 दिसंबर दिया हुआ है, ठीक है, 21 जून दिया हुआ है, तो 21 मार्च को रहता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, लेकिन 23 सितंबर है नहीं ऑप्शन में, तो 22 सितंबर है, तो इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। बचा क्या आपका 21 मार्च। यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो रहता है ना शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। और 21 मार्च में क्या होता है आपका, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डियर इस चैप्टर को, ये चैप्टर जो हो गया कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। डियर, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो टर्म्स है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसलिए हम इसको अलग से आपको दिए कि यहाँ से आपका जो भी है मटेरियल, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेट्स और इसमें क्या क्या चीज़ होता है इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।